प्यार, इश्क, मोहब्बत ये तीनों शब्द मोहब्बत के ही है, प्यार के ही है। कहते हैं ज़्यादा प्यार हो जाता है तो इस प्यार में झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है या कुछ बात आ जाती है इस मोहब्बत में या कोई बीच में आ जाता है तो इसका अंत आखिरी तक ले जाता है। मोहब्बत एक खौफनाक अंजाम तक जाके ख़त्म हो जाती है। करीब 1 साल पहले एक दूजे से रहा नहीं जाता था। दोनों एक दूजे को दिल दे बैठे थे। दिन रात फ़ोन पे बात करते थे, मोहब्बत की मोहब्बत का हाल-चाल लिया करते थे। आखिर क्या हुआ इस मोहब्बत को, इसका अंजाम ये खून तक पहुँच गया। नमस्कार, आदाब। ये घटना बहराइच जिले थाना रूपीडिहा क्षेत्र में जमुग गाँव का है। यूपी के बहराइच जिले में थाना रूपीड़ा क्षेत्र में जमुग गाँव पड़ता है। उस गाँव में शिवा नाम की एक लड़की रहती है। उसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास रहती है। वो अपने मामा-मामी के साथ रहती थी। उसके मामा का नाम हस्मत अली है। मगर वो अचानक एक दिन शिवा नाम की लड़की गायब हो गई। उसके मामा-मामी जो थे परेशान हो गए, उसके बहुत ढूँढे, वो लड़की शिवा नहीं मिली। थक आकर आखिर वो 22 जुलाई को थाना रूपीड़ा से में शिकायत दर्ज करा दिए। 23 जुलाई को उस वक़्त पुलिस के होश उड़ गए। नानपारा रूपीड़ा मार्ग पर हांडा बसेरी एक गाँव है। उस गाँव के पास झाड़ियों में एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की का सिर कटा हुआ और हाथ कटा हुआ मिलता है। पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है। आखिर ये लड़की कौन है जिसकी हत्या हुई है? पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई। वहाँ के एसीपी वृंदा शुक्ला इस मामले खुलासे के लिए पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में एक टीम को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने जितने भी पुलिस थे वहाँ से गुमशुदा लड़कियों की जानकारी निकाली। फोटो दे के जानकारी निकाली कौन गुमशुदा लड़की यहाँ से गुमशुदा हुई है। पुलिस ने पाया जो लावारिस लाश हालत में वो पुलिस को मिली थी, उसके पैर में धागा बंधा हुआ था, काला धागा बांधा हुआ था। अचानक पुलिस को खंगालते-खंगालते पुलिस को एक 22 तारीख की कंप्लेन मिलती है। उस कंप्लेन में एक लड़की की जब वो खंगालते हैं तो उस लड़की के पैर में दाहिने पैर में काला धागा बाँधा हुआ था। इसी की पहचान से उस लड़की के परिजनों को बुलाया जाता है निकासित करने के लिए। उसके मामा-मामी को जब निशाकत करने के लिए मनचूरी बुलाया गया तो उन्होंने उस परिजनों ने उस लड़की की पहचान कर ली कि हाँ, ये
ये मेरी बेटी है। तो जब ये मामला आगे बढ़ा तो पुलिस परेशान हो गया कि आखिर इसने हत्या किसने की है। तो जब वो फिर उसके मामा ने बताया कि मेरी जो भांजी है, सीबा नाम है, उसका एक लड़के से मोहब्बत था, मतलब प्यार था। वो लड़का बगल के गांव में जामोग जो उसके मामा मामी वो लड़की सीबा रहती थी जामोग के बगल के गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। उस उस लड़के का नाम पूरा नाम अरुण सैनी उस लड़के का नाम है। जब पुलिस उसके अरुण सैनी के घर पे पहुंची तो अरुण सैनी वहां घर पे नहीं था। तो पुलिस के जो मुखबिर लोग है उस अरुण सैनी को पकड़ लिया गया। जब जोर जबरदस्ती अरुण सैनी के ऊपर जोर जबरदस्ती किया गया, जोर जबरन किया गया कि तुम बताओ, तब उसने बताया कि शिवा मेरे स्कूल में पढ़ती थी और मैं हाई स्कूल में था और वो कक्षा 8 में पढ़ती थी। हम दोनों को 1 साल से मोहब्बत मतलब प्यार था, एक दूसरे के प्यार में थे। ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मैं अपने मामा के दुकान पे एक मेडिकल स्टोर है उसके मामा का मेडिकल स्टोर, वो उसमें काम करने लगा अरुण सैनी। तो शिवा उस अरुण सैनी से मिलने आया जाया करती थी और दबाव डालने लगी कि मुझसे शादी कर लो। इसी से अरुण सैनी परेशान हो गया और जब दोनों का धर्म अलग था और दोनों के परिवार इस शादी को नामंजूर करते थे। अरुण की घर वाले लोग जो थे उसके माँ बाप थे, अरुण के लिए एक रिश्ता देख लिए थे। जब ये बात शिवा को मालूम पड़ा, शिवा एक अलग दूसरे धर्म से थी, मुस्लिम धर्म से। जब ये बात शिवा को मालूम पड़ा तो अरुण के पास मेडिकल में जो अरुण काम करता था, मैं अरुण के पास गई और अपने ऊपर अरुण के ऊपर जोर देने लगी कि मुझसे शादी करो। अरुण इसी से परेशान हो गया और अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा के साथ मिलकर ये कत्ल का योजना बनाया और शिवा को एक गांव के भट्टे के पास बुलाया। शिवा जब पहुंची तो तीनों गाड़ी के एक गाड़ी पे बैठकर उस झाड़ियों में वो भट्टे के पास पहुंचे। एक झाड़ियों पे जब झाड़ियों के पास गए, अरुण ने उसका गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। तो वो दोनों ने उसका शिवा का सर काट के और हाथ काट के बगल में नहर है उस नहर में फेंक दिए, उसके कपड़े भी साथ में फेंक दिए और अपना मोबाइल और अपना कपड़ा उतार के उस नहर में फेंक दिए। कपड़ा शायद वहीं कहीं छुपा दिए थे और मोबाइल नहर में फेंक दिए थे और वहां से चले गए। तो पुलिस को ये सब अरुण ने बताया कि शिवा के साथ हम जो मेरा दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा उसके साथ ऐसे ऐसे किए, उसका कत्ल ऐसे किए हैं। एसीपी दोनों को अरेस्ट कर लिए और आगे की कार्रवाई
करने की जांच का आदेश दे दिए। दोस्तों, ये कहानी का उद्देश्य है कि सतर्क रहिए, ऐसे वारदात से दूर रहिए। अगर ये वीडियो आपको स्टोरी पसंद आया हो क्राइम, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलता हूँ। जय हिंद।